जैसे कि हम ये बात करें कि कैसे हम नए साल का स्वागत करें। वेलकम 2021, 2021 का हम स्वागत कैसे करें और 2021 में ऐसी क्या क्वालिटीज और ऐसे क्या सफल जीवन के सूत्र हम अपनाएं कि जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये सेकंड चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सफल बनने के लिए हम सफल तो बनना चाहते हैं, मगर ये सफल बनने के लिए हमें रोकता कौन है। तो दूसरी ऐसी चीज है दोस्तों, मैंने पहली चीज बोला आपके पास हमारा खुद का एक्सपीरियंस हमें रोकता है, और दूसरी ऐसी चीज है थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच, ये हमारी सोच ही हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है। ये हमारी सोच है जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रही है। जी हाँ, हमारी खुद की सोच, जो खुद हम सोचते हैं कि मुझे जीवन में ये बनना है, ये करना है, वो करना है, विजन बनाते हैं, गोल सेटिंग बनाते हैं, मगर वही सोच हमें रोकती है सक्सेसफुल बनने से। देखो कैसे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी सोच बनती कैसे, फिर हम देखेंगे कि ये रोकती कैसे। जरा देखो हमारी सोच कैसे बनती है। हमारी सोच जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस तरह पे हम प्रोग्राम देखते हैं, जिस तरह के मूवीज हम देखते हैं, जिस तरह के फ्रेंड सर्कल हमारा बनता है, जिस तरह के स्कूल में माहौल में दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में हम रहते हैं, उन सबको मिला जुला कर अपनी एक सोच बनती है, और उस सोच के तहत फिर हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, और उस सोच के तहत हम बोलते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम सुन के, देख के, चख के और स्पर्श करके जो भी हमें महसूस हुआ आता है या फिर नॉलेज मिलता है, उससे हमारी एक सोच बनती है, और उस सोच के तहत देखो हम कभी बोलते हैं, हम देखो कैसी बात करते हैं, मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा ऐसा, मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ, या फिर मेरे विचार ऐसे ऐसे, या फिर मुझे इसके विचार अच्छे लगते, या फिर मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। ये उस सोच के बलबूते पे हम बोल रहे हैं, बराबर। फिर हम कभी देखो फॉर एग्जांपल बताओ, कभी हम बोलते कि मुझे समोसा अच्छा लगता है, मुझे वड़ा पाव अच्छा लगता नहीं है। तो कभी हम बोलते हैं कि मुझे वड़ा पाव अच्छा लगता है तो मुझे समोसा अच्छा नहीं लगता है। मगर आपने देखा होगा कई बार ये देखा होगा कि पहले जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी, बाद में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो अच्छी लगने लग जाती है। कई बार हमने अपने जीवन में, मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मगर अगर आप खुद याद करोगे अपने जीवन में, तो पहले कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हमें समोसा अच्छा लगता था और वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता था, मगर कुछ दिनों बाद ऐसा भी हो जाता है कि हमें समोसा अच्छा नहीं लगता है, वड़ा पाव अच्छा लगने लग जाता है। और जिसको वड़ा पाव अच्छा लग रहा था और समोसा अच्छा नहीं लगता था, उसको कुछ टाइम के बाद में वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता, समोसा अच्छा लगने लग जाता है। अब मुझे बताओ तकलीफ किसके अंदर है? पहले कभी कोई हमें दोस्त नजर आता था, आज वो दुश्मन नजर आ रहा है, और जो पहले दुश्मन नजर आता था, आज वो हमें दोस्त नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम कहाँ पे? उस वड़े में है, उस समोसे में, या उस दोस्त में, या उस दुश्मन में? प्रॉब्लम कहाँ पे है दोस्तों? प्रॉब्लम जो है हमारी सोच में है, हमारी सोच में। और इस सोच पे, यस माइंड पे, अपने माइंड पे है प्रॉब्लम। ये सोच इतनी, और हम गलती क्या कर बैठते हैं, जिस सोच का कुछ अस्तित्व नहीं है, ये सोच पल पल में बदलती है, ये सोच पल पल में बदलती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस सोच पे हम जरूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, जरूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलते कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता है, ये हम बोल रहे हैं, मगर किस बेस पे बोल रहे हैं? भाई कल अगर अच्छा लगने लग जाएगा तो, कल अगर अच्छा लगने लग जाएगा तो बताओ क्या करोगे? हम बोलते हैं कभी, नहीं मैं कैसा ना, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। वो कोई बोलता है मैं कैसे ना गाँव से आया हूँ ना, तो मेरा इधर इतना ये नहीं ना। ये कोई बोलता है मैं वैसे मोहल्ले में नहीं रहता ना, ये फिर मेरे वैसे कस्टमर नहीं ना, ये फिर कैसे ना बड़े कस्टमर को मिलता हूँ तो मेरे को ऐसा मेरा पसीना आने लग जाता है, या फिर मैं कांपने लग जाता हूँ। मुझे बताओ ये सब बताया किसने आपको? बताया किसने? भाई आपने ही, आपकी सोच ने, और जो एक्सपीरियंस आप बटर के ध्यान में रखे उसने, उसके तहत आपकी एक सोच बनी है, और उसने ये बताया। नहीं कैसा ना मैं बड़े बड़े प्रीमियम के सेल नहीं कर सकता, मैं बड़ा बड़ा प्रीमियम नहीं ले सकता, किसने बताया? और जरा सोचो, अगर आप उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा प्रीमियम लेके आ गए तो क्या बोलोगे? अरे नहीं ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अब मुझे बताओ कौन सी बात सच है?
पहले वाली बात सच थी कि अभी वाली बात सच है? दोस्तों, बात कोई भी सच नहीं है, ना पहले की सच थी ना अभी की सच थी। हमारी तकलीफ क्या होती है, हम अपनी सोच पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते, ये सबसे बड़ी तकलीफ है और वही हमें लेके डूब रही है। अब देखो, इस सोच की तहत मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं जिससे अपनी समझ में आ जाएगा। मुझे बता, आप में से कितने लोगों ने अपने कॉलेज पीरियड में या फिर अपने यंग एज में या फिर अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचा, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है? कितने लोगों ने सोचा? मेरा तब तक पानी पी लो, जरा कुछ रिप्लाई करो। कितने लोगों ने अपने यंग एज में कॉलेज पीरियड में सोचा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल है, हम यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप ये सोचेंगे शायद ये अविनाश पटेल गजनी बन चुके क्या, ये कौन किसका क्लास ले रहे पता नहीं क्या, किसको ट्रेनिंग दे रहे, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, बराबर। तो आप मन में सोचेंगे भाई ये सोचने का तो हमारा सवाल ही नहीं आता। समझा रही है बात? क्या बोल रहे हम लोग, ये सोचने का तो सवाल ही नहीं आता। तो हमारी सोच कहां पे जाती है? हमारी सोच क्या थी भाई, बचपन से लेके हमने और हमारे माँ बाप जो सोच रहे थे कि हम क्या सोच रहे थे कि भाई बड़ा होके क्या करना, पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा जॉब चाहिए, ये कभी नहीं सोचा, बराबर ना। जबकि सोचने को हम कुछ भी सोच सकते थे, मगर हम सोच पाए? नहीं सोच पाए। हमारी सोच कहाँ तक जाती है? अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मतलब हम, और अगर गलती से किसी ने सोचा भी, जरा सोचो, अगर अपने में से गलती से अगर किसी ने सोचा भी यंग एज में या कॉलेज पीरियड में, या फिर अपने बच्चों ने अगर ऐसा सोच भी लिया कि हीरो बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो देखो हमारे आजू बाजू वाले, अपने परिवार वाले, अपने दोस्त लोग हमें ना अपनी औकात याद दिला देते हैं, अपने को बता देते हैं कि भाई ये अपना काम नहीं है, ऐसी भाई की बातें मत कर, तेरा बाप देखो इतने साल से अच्छा जॉब कर रहा है, तू भी एक अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा जॉब ढूंढ ले, सेटल हो जा और लाइफ सेटल कर, कितना अच्छा परिवार चल रहा है, वैसे ही जिंदगी जी। अपने को बता देते हैं कि अपनी औकात क्या है, अपनी लिमिटेशन क्या है, ये हमें समझा देते हैं। तो अगर कोई सोचने को भी जाता है तो उस सोच को उधर ही रोक दिया जाता है और हमें बता दिया जाता है कि अपने खानदान में किसी ने नहीं किया, तू क्या करेगा? अपने खानदान में कोई नहीं बना तो तू क्या बनेगा? ये अपना काम नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलो मुझे बताओ, ये तुषार कपूर, फिर ये उदय चोपड़ा, ईशा देओल, ये जो लोग हैं, ये जो एक्टर एक्ट्रेस है, मुझे बताओ इनके इतने अच्छे थोबड़े क्या, इतने अच्छे चेहरे हैं क्या इनके, जो ये लोग हीरो हीरोइन बन गए? क्यों बन गए बताओ मुझे, ये लोग क्यों बन गए? यस, डेफिनेटली वो इसलिए क्योंकि बचपन से उनकी सोच क्या थी, उनके माँ बाप की और उनकी सोच क्या थी कि बड़ा बन के क्या बनने का है, हीरो बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है, ये उनकी सोच थी। तो वो वही बने जो उनकी सोच थी। आप समझ रहे बात को? जो उनके माँ बाप की और उनकी सोच बचपन से बनी, वो वही बने। इंसान वहीं पे पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है। और हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि सोचने को क्या जाता है? सोचने को तो कुछ भी जाता है। हमको सोचने में क्या जाता है कि हम सोच सकते हैं कि भाई मैं हीरो बन गया, मैं एक्टर बन गया और मेरा शूटिंग चल रहा है और अभी शूटिंग में एक डांस का एक सॉन्ग एग्जीक्यूट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम इधर से दौड़ के आ रहे हैं, उधर से ऐश्वर्या राय या फिर करीना कपूर हीरोइन है, बड़ा आलिया भट्ट है, वो उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं और हम लोग ये जा रहे हैं और फिर आए और फिर मिले। और सोचो ना, सोचने में क्या जाता है? सोचने पे तो किसी का पैरा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, मगर हम सोच भी नहीं सकते। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, बात समझ लो जो मैं समझाना चाहता हूं। हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच कहां पे जाती है? बाजू वाली ऐश्वर्या नजर आती है हमें, बाजू वाली में करीना नजर आती है, बाजू वाली में आलिया भट्ट दिखती है, समझे? तो हमारी सोच कहां तक जाती है? बाजू वाली तक जाती है।
सामने वाले तक जाती है, अपने आजू बाजू जो वहाँ तक जाती है, हमारी सोच तक नहीं जाती है। हमारी सोच देखो कहाँ पे जाती है। हम बचपन से लेकर कैसे आए, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, और हमारा बचपन से हम स्टडी कर रहे थे। माँ बाप की क्या इच्छा थी, भाई मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा सा इंसान बन जाए, एक उसको काबिल इंसान बना दो। हमारी भी सोचती पढ़ लिख के भाई कुछ अच्छा, और फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो अच्छा लाइफ सेटल हो जाएगा, कम से कम भाई ऐसा कुछ हो जाए कि जीवन में 25-50 हज़ार महीने का इनकम आवे, एक अच्छा सा घर हो, एक बीवी हो, एक बच्ची हो, एक बच्ची हो, 2 बच्चे हो, बराबर कि नहीं, एक घर हो, एक गाड़ी हो, एक 2 व्हीलर हो, एक बीबी हो, 2 बच्चे हो, और अच्छे से अपना सेटल लाइफ चले, और 50 हज़ार के आसपास का अपना इनकम आता रहे। दोस्तों, जितनी सोच आपनी थी, आपकी थी, आप देखो जरा गौर करके, आप वहां पे पहुंच चुके हो, आप वहां पे पहुंच चुके हो, वो है आपके पास में, आपके पास में है, आपके पास में 25-50 हज़ार का इनकम है, आपके पास में एक बीबी है, आपके पास में 2 बच्चे हैं, आपके पास में एक घर है, और आप वही पहुंचे हैं। दोस्तों, इंसान वहीं पे पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है। इंसान वहीं पे पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है, और जहां पे सोच ही नहीं पहुंची वहां पे हम जीवन में कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। चलो अभी तीसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मनोज बाजपेयी, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, इन लोगों को अगर आप देखेंगे, ये लोग तो कभी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे। शाहरुख खान, ये लोग तो कभी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, ये भी तो अपने जैसी कॉमन फैमिली से आए थे, मगर फिर भी ये लोग एक्टर क्यों बने, फिर भी ये लोग क्यों मॉडल बने, या फिर क्यों ये लोग हीरो हीरोइन बने। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इन्होंने सोचा, सबसे पहली बात तो इन्हें, लाख तकलीफें इनको भी आए होगी, जैसे हमने भी अगर कभी सोचा होगा, तो मगर अपने आजू बाजू लोगों ने अपनी सोच को दबा डाला, मगर उसके बावजूद भी सबसे पहले तो इन्होंने सोचा कि इनको बनना है, इनको बनना है, ये बनना चाहते हैं। लाख मुश्किलें आएगी, लाख तकलीफें आई होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो, लाख तकलीफें आई होगी, मगर फिर भी ये डटे रहे और लोगों की बातों को दरकिनार किया, और ये अपने सभी तकलीफों का सामना करते हुए जुटे रहे, और वो आज एक सक्सेसफुल एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन बन चुके हैं। मगर सबसे पहली बात, उन्होंने अपनी सोच के दायरों के बाहर सोचा। इसका मतलब क्या है, ब्रेक द माइंड बैरियर्स, ब्रेक द माइंड बैरियर्स, अपनी सोच के दायरों को तोड़ो। हमारी सोच हमें एक लिमिट क्षमता तक लेके आ जाती है, एक लिमिटेशन बताती है, एक दायरा बता देती है। उस दायरे को हमें तोड़ना पड़ेगा, और जिस वक्त हम इस दायरे को तोड़ देते, हम जैसी हमारी सोच पर पहुंची, वहां पे हम जरूर पहुंचते हैं। पहले सोच पहुंचते, उसके बाद में इंसान पहुंचता है, मगर जब हमारी सोच ही नहीं पहुंची तो हम क्या पहुंचेंगे कहीं पे। तो दोस्तों, अपनी सोच के दायरों को तोड़ो, अपनी सोच को दायरे को तोड़ो। लोग बोलते हैं कि जितनी चद्दर उतने पैर फैलाओ, संत महात्मा बोलते हैं, मगर दोस्तों, अगर आप जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओगे तो आप एक सिकुड़ के रह जाओगे, और जिंदगी भर सिकुड़ते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए जिंदगी जियोगे। मैं तो बोलता हूं, पैर फैला दो, आपको मजबूरन चद्दर उतनी लेनी ही पड़ेगी। चलो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप जीवन में, चलो आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज जरा देखो कि अभी आपके, देखो जैसे ही साल खत्म होता है, एंड होता है, नई मीटिंग होती है, आपके यूनिट में भी होती है, आपके ब्रांच में भी होती है। जैसे अप्रैल खत्म हो गया, फिर जनवरी खत्म हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, और मार्च का क्लोजिंग हुआ, या फिर दिसंबर का क्लोजिंग हुआ, उसके बाद में देखो आपके यूनिट की मीटिंग होती होगी, आपके ब्रांच की मीटिंग होती होगी। तो जब आप मीटिंग होती है, तब देखो क्या होता है, आपकी मीटिंग में, फॉर एग्जांपल लेते कि आपकी यूनिट की मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में जो है फिर आपको पूछा जाता है कि इस साल का आपने क्या टारगेट रखा है, बराबर। तो फिर जब से ये पूछते, तो देखो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, सब लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। अब मुझे बता, पूछा किसको गया, पूछा तो आपको गया, हर एक को गया है, मगर सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम क्या करते हैं कि वो कितना बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है, वो इतना कर लेगा तो मैं इतना कर लूंगा, वो इतना करेगा तो मैं उतना कर लूंगा। मतलब हम उसके सोच पे अपनी सोच रख रहे हैं। या फिर पिछले 2 साल मैंने क्या किया था, पिछले 3 साल से मैं क्या करा, तो उससे थोड़ा ज्यादा टारगेट लेता हूं।
और उसमें से सपोज अगर अपने में से सपोज अपने यूनिट में किसी के साथ में या ब्रांच में किसी के साथ में अपने थोड़ा कंपटीशन रहता है, तो सपोज जिसके साथ में अपना कंपटीशन चला, अगर वो सपोज ये बोलता है कि सर इस साल मैंने एमडीआरटी बनने का सोचा, मैं इस साल एमडीआरटी करके दिखाऊंगा, तो अपन उसकी तरफ ऐसा दिखते हैं ये और एमडीआरटी ये, ऐसे मन ही मन में अपन हंसते हैं। फिर जब अपनी बारी आती है तब देखो हम भी क्या बोलते हैं, सर अपना भी एमडीआरटी लिख लो सर लिख लो। मन में क्या बोलते हैं मालूम, कहाँ उसका होने वाला है और कहाँ अपना होने वाला है। अभी उसने शाइनिंग मारी तो अपन भी शाइनिंग मार लेते हैं, ऐसा हमारा। और मन में क्या बोल रहा है कि कहाँ उसका होने वाला, कहाँ अपना होने वाला है। और एंड ऑफ द डे में, साल के एंड में, ना उसका होता है ना अपना होता है। अपनी सोच पहले ही बता देते हैं, भाई तू कितना भी बोल, तू कितनी भी आवाज कर, तू कितना भी बोल दे। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे 10 लाख कमाना है इस साल या फिर एमडीआरटी करना है, देखो अंदर की आवाज एक बोलती है, भाई देख तू भले टारगेट ले ले, मगर तेरा भाई 5-6 लाख तक भले तू कमा लेगा, पिछले साल तूने 4 कमाता भी 5-6 लाख भले, मगर टारगेट लेने में क्या आदत, तू ले बोल ले, मगर तू इतना। और आप देखना, आप वहां तक ही पहुंचते हैं जितना आपकी सोच ने आपको बोला है, जितना अंदर से आपकी आवाज आई थी। गारंटी देता हूं आपको, साल के एंड तक आप उतना ही पहुंचोगे। अगर आपने 10 लाख का, अभी देखो उसमें से कोई किसी को देखो क्या बोला जाता है यूनिट में, सपोज अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर वो परफॉर्म कर सकता है, अगर वो सपोज बड़ा टारगेट नहीं लेता है, तो देखो उसको बोला जाता है, अरे यार सपोज उसका नाम है अशोक तू भाई तूने एमडीआरटी का टारगेट लेना चाहिए इस साल पे, तू कर सकता है, तेरे अंदर क्वालिटी है। फिर देखो वो ऐसा उठता है, किसी का नाम अशोक हुआ तो मन पे मत लेना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो फिर ऐसे उठता है, ठीक है सर आप बोलते हैं तो ले डालता हूँ, क्या हलवा है ले डालता हूँ, मतलब जैसे कि एहसान कर रहा है, वो टारगेट ले रहा है तो भाई। और मन में क्या बोलता है, लेने में क्या जाता है, होगा तो वही अपना 5-6 लाख तक कमा लेंगे, लेके तो देखते हैं। और गारंटी देता हूं साल के एंड में वहां तक आप पहुंचते हो जहां तक आपकी सोच पहुंची थी, जितना आप अंदर से पहुंचे थे वहां तक किसी भी हालत में। अरे पूरे 8 महीने 10 महीने भी कुछ भी चलाया, कुछ भी नहीं किया, तो भी 2 महीने में आप इतना कर लोगे जितना आपकी सोच ने बोला था, जितना आपके अंदर की आवाज ने बोला था, वहां तक इंसान पहुंच जाता है। इसलिए देखो कई बार कोई अगर एमडीआरटी है तो वो एमडीआरटी तक पहुंच जाता है, कोई अगर क्लब मेंबरशिप है क्लब मेंबरशिप तक पहुंचा है, कोई अगर 100 पॉलिसी करता है साल का तो 100 तक पहुंच जाता है। कितनी भी तकलीफें आए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की आवाज जो बोलती है वहां तक ही इंसान पहुंचता है। तो अगर आपको उस सोच को तोड़ना है तो आपको ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। जब आपको ये अंदर से आवाज आएगी, जब आप ये बोलोगे कि सर मैं इस साल एमडीआरटी करना चाहता हूं, 10 लाख कमाना चाहता हूं, तब अंदर से एक आवाज आएगी आपको। जब आप चिल्ला को बोलोगे और सबके सामने बोलोगे, सबके सामने इसलिए बोले को दिया जाता है ताकि ये मालूम पड़े दूसरों को। और जब आप बोलते हो तब अंदर से आपको एक डर आता है, एक डर आपके अंदर से आता है, और वो बोलता है कि भाई तू बोल ले, जितनी शाइनिंग मार रहा है वो मार ले, मगर तू कोशिश करके देख, मगर तेरा 5-6 लाख तक मिलेगा या फिर 4-5 लाख तक तू कमाएगा। और जैसे ही फिर आवाज अंदर से आती और चिल्ला के बोलो, ए किसने बोला रे, किसने बोला। जब आप देखोगे तो कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं, तू खुद बोल रहा है, तू खुद को रोक रहा है, तेरी सोच खुद को रोक रही है। और जब तक तेरी सोच वहां पे नहीं पहुंचेगी, गारंटी देता हूं आप नहीं पहुंचोगे, वहां पे आप नहीं पहुंचोगे। इंसान वहां तक ही पहुंचता है जहां तक उसकी सोच पहुंचती है। तो दोस्तों अगर आपको इसको हैबिचुअल डालना है और आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको आपकी सोच को डराना पड़ेगा, आपको सोच को मिटाना पड़ेगा। तो आपको ये अभी आपको अजीब लगेगा, मगर आपको इसकी आदत नहीं है, तो उसकी ये सोच को बढ़ाने के लिए आपको आपकी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। आप अगर इसके लिए आप एक प्रैक्टिस करना, आप आईने के सामने खड़े होना और बोलना, चिल्ला के बोलना अपने घर में, इस साल में 10 लाख कमाने का है, एमडीआरटी करने का है। तो सब घर वाले भी हैरान हो जाएंगे, क्या सुनने दो सबको। फिर अंदर से बोलेगा, देख भाई तो सब लोग सुन रहे हैं, हमारा पहले ही सोच ले बोलने के पहले। फिर अंदर की आवाज़ बोलेगी, तू भाई 4-5 लाख कमा सकता है, तू 10 लाख का टारगेट या जो भी है, फिर 100 पॉलिसी करता है, तू 200 पॉलिसी का बात कर रहा है, 300 पॉलिसी का बात कर रहा है, भाई 150 तक हो सकती है। वापस किसने बोला,
ऐसा आंख में आंख डाल के बोलो आईने में अपने से। किसने बोला? देखोगे कोई नहीं बोल रहा है, तू खुद बोल रहा है। फिर बोले फिर अपने आप को चैलेंज करो, सुन तेरे को ही समझा रहा हूं मैं, तेरे को ही समझा रहा हूं। अपने आप को बोलो तेरे को ही समझा रहा हूं, तेरे सामने मैं एमडीआरटी करके दिखाऊंगा, मैं 200 पॉलिसी करके 300 पॉलिसी, और तू देखेगा। ऐसा दबाओ, अपनी सोच को दबाओ। भले लोग आपको पागल समझे, मगर आप अपनी सोच को दबाओ, क्योंकि शुरुआत में आपको ये नाटक करना ही पड़ेगा, अपनी सोच को दबाना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम क्लाइंट के पास में आप जाते हो, जब आप अपॉइंटमेंट के जा रहे हैं, तब आपको दिमाग में आ रहा है कि आप सब 1 लाख का कोटेशन लेके गए, 1 लाख प्रीमियम का, और आप क्लाइंट के पास में जब जा रहे हैं तो उसके पहले देखो आपको एक अंदर से आवाज आती है, देख भाई 1 लाख का तो कोटेशन लेके जा रहा हूँ, 50-60 हज़ार तक हो जाएगा। किसने बोला इमीडिएट किसने बोला रे? देखो कोई नहीं बोला भाई, तू खुद बोल रहा है। दबाओ अपनी सोच को। जब अपनी अंदर की सोच के पता चलेगा कि नहीं अपन मानने वाले नहीं है, अपन जो भाई सुबह आज 3 अपॉइंटमेंट करने जा रहे हो, तो अपने आईने में घर से निकल के देखो, देख ये आज इतना का चेक लेके आऊंगा, आज शाम को दिखाऊंगा तेरे को। दबाओ अपनी सोच को, और जब आप ये सोच को दबाओगे, और जब धीरे धीरे फिर ऐसा फेज आपके लाइफ में आएगा कि ऐसे आपके जीवन में घटित घटना होने लगी कि जो आपकी सोच वही आप वहां तक आप पहुंचने लगते हो, क्योंकि इंसान वहां तक ही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है। और एक बार आपकी सोच पहुंच गई, उसके बाद में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, और शुरुआत में आपको इसके नाटक करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आप अंदर से बोलते हो, आप जो बोलते हो उसके बाद भी अंदर से क्या आवाज आ रही है, अगर वो अंदर से आ गया कि हाँ तेरा हो गया, तो तेरा हो जाएगा। दोस्तों, आज तक मैं जो भी बोलता हूं, मेरा अंदर से आवाज आती है, हाँ तेरा तो हो गया, हाँ वो हो गया, और वहां तक पहुंचते हैं। हर इंसान वहां तक पहुंचता है जहां तक उसकी सोच पहुंचती। एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप एक रिलेट कर सको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत के दौर में मैंने 2005-06 में जब मैंने छोटे छोटे सेशन में लेता था, 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को, ऐसे मैं ये जब शुरुआत किया था, तो जब मैं बोलता था और जब मैं बताता, मैं तब थोड़ा कॉम्बिनेशन के ऊपर, इसके ऊपर ऐसी सब बातें करता था, और छोटा मोटा गाइडलाइंस के ऊपर मैं बातें करता था, सेलिंग टेक्निक के ऊपर बातें करता था। तब जो मैं बोलता था लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था, छोटी छोटी ब्रांच मीटिंग या यूनिट मीटिंग मैं लेता था। तब उसके बाद में देखो, मुझे कुछ लोग क्या बोलते थे कि अविनाश तेरा बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा बोलता है, या फिर तेरा बहुत नॉलेज भी है और बहुत अच्छी तरह से तू डिलीवर भी दे रहा है, मगर क्या होता है ना कि तू इंग्लिश में बात करना चाहिए, या फिर तेरा हिंदी जो है ना इतना अच्छा नहीं है, या फिर तो तेरा जो टोन है ना, मतलब तू मराठी लैंग्वेज की होने की वजह से तेरा टोन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा इतना घाटी लगता है, मतलब ऐसा लोग बोलते थे। अब रिस्पॉन्स तो आता था, रिजल्ट तो आता था सेशन लेने के बाद में, जो भी मैं 10 लोगों को 5 लोगों को ये करता था उसमें आता था, मगर ये जो फीडबैक मुझे मिलता था उससे मेरे दिमाग में क्या जाता था कि यार शायद मुझे जो इंग्लिश में अच्छा बात करना चाहिए, इंग्लिश में करूँगा तो मैं फिर आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मुझे हिंदी अच्छी तरह से आनी चाहिए, या फिर मेरा लैंग्वेज मतलब प्रोनाउंसिएशन, या फिर मेरा जो स्लैंग जो है, या फिर उसमें कुछ बदल करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, उस पीरियड में फिर मैंने कुछ इंग्लिश के क्लासेस लगाने की कोशिश की, कुछ सीखने की कोशिश, कुछ समझने की कोशिश की, और अपने फिर उसके बाद में जो सेशन हो रहे थे, तो मैं क्या करता था, थोड़ा प्रयास करने लग गया, मतलब मैं प्रैक्टिस करने लग गया, या फिर वो करके देखने लगा, थोड़ा शब्द जो है तोल मोल के बोलने की, या फिर उसको लैंग्वेज बहुत ढंग से होना चाहिए, या फिर कुछ इंग्लिश के इस्तेमाल करने की। उसके बाद में क्या हो, मैं सेशन तो लेता था, मैं बात तो करता था, मगर ना मुझे मज़ा आ रहा था ना लोगों को मज़ा आ रहा था, और धीरे धीरे करके मेरा परफॉर्मेंस डाउन होने लगा, और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। कि उस टाइम पे हम सॉफ्टवेयर सेलिंग में डील करते थे, मगर सेलिंग भी नहीं हो रहा था और रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। तब फिर ये 2-3 महीने मैंने करने के बाद में फिर मैंने दिमाग में सोचा कि बहुत हो गया,
कौन बोलता है कि मुझे इंग्लिश आएगी तभी मैं अच्छी तरह से परफॉर्म दे सकता हूँ? कौन बोलता है कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा? कौन बोलता है कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरे टोन जो है वो घाटी की तरह आती है? तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसा ही बोलूँगा, ऐसा ही डिलीवरी दूंगा और इसी लैंग्वेज में दूंगा दोस्तों। उसके बाद में मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। 2007 के बाद में मैं खुद ट्रेन करने लगा और मेरे यहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार्स हज़ारों से लेके 1500 2-2000 के मॉब को मैं सेमिनार्स को मैं एड्रेस कर चुका हूँ। मैं कोर्सेस हो चुकी है। 2014 में मैंने 22 सिटीज़ में 22 अलग अलग मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात में 22 बड़ी बड़ी सिटीज़ में मैंने सेमिनार्स हुए थे। मेरे एक एक बैच के पार्टिसिपेंट कम से कम 500 और 600 पार्टिसिपेंट मेरे एक बैच के रहते। ऐसे 12 महीने मैंने बैचें चलाई थी। और दोस्तों उसके बाद में मैं ट्रेन करने लग गया कि कैसा लैंग्वेज होना चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन, कैसा बॉडी लैंग्वेज, कैसा थॉट होना चाहिए। और उसके बाद में फिर लोग बोलने लगे क्या अविनाश क्या बोलता है। वही बात जो बात हो आज भी मैं वैसे ही बात करता हूँ जो उस टाइम पे करता था। आज भी वही डिलीवरी देता हूँ, मगर आज वही चीज अच्छी लगती है लोगों को। अब मुझे बताओ, और अगर मैं वो दायरा अगर मुझे रोक देता, वो अगर मेरी सोच बोलती कि मेरी इंग्लिश नहीं आता है अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना, या फिर मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, या फिर मैं मराठी का स्लैंग मेरे बोलने में आ जाता है, तो दोस्तों क्या मैं सफल हो पाता? नहीं हो पाता दोस्तों। मैंने सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया और वैसे के वैसा मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। और मैंने दोस्तों आज मैं लाखों इंस्ट्रक्टर को ट्रेन कर चुका हूँ और एक सफल एंटरप्रेनर, सफल ट्रेनर के रूप में जीवन जी रहा हूँ। तो कभी भी ये अगर हो सकता है तो पॉसिबल करो कि आपकी जो कमी है उसको दूर करिए, मगर उस कमी की वजह से आप सफल नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप अपने जब दायरों को आप तोड़ दोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आज के बाद में अपनी सोच को रोको, सोच को तोड़ो। और उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया, आपको नाटक करना पड़ेगा। ब्रेक माइंड बैरियर्स, अपने सोच के दायरों के बाहर सोचो। कि जब आपका दायरा आपको बोलता आप 200 पॉलिसी करोगे तो आप बोलो कि मैं 300 करूंगा, 500 करूंगा, और बार बार बताओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलोगे और आपके अंदर की आवाज बोलेगी कि तेरा हो गया, समझो आपका वो हो गया, हो गया।